हम एक-एक रुपया जोड़कर काफ़ी संघर्ष से, बहुत मेहनत से मतलब अपनी पत्नी के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें उनका मतलब ये नौकरी कराने के लिए बहुत काफ़ी संघर्ष किया और आज वो सीधे ये कह कर केवल कि मेरा आपसे मन भर गया है या मैं मतलब आपके तरह साधु महात्मा नहीं हूँ कि केवल एक के साथ रहूँ। मेरा जब मन करेगा, जिसके साथ मन करेगा मैं जाऊँगी, रहूँगी या आप अलाउ करते हैं कि घर में मैं जिसको चाहूँ उसको ला सकती हूँ, तब फिर बोलिए हम मतलब पति-पत्नी की तरह रहते हैं लेकिन अलग-अलग कमरों में रहेंगे और घर में मैं चाहे किसी को भी लाऊँ। ये सीधे वो कहती हैं कि मैं किसी को भी लाऊँ, किसी के साथ भी सोऊँ, कुछ भी करूँ, आप नहीं रोकेंगे और आपको अपना सब कुछ छोड़ देना होगा, रिश्तेदार, नाते, माँ-बाप सब कुछ। तो बताइए मैं मतलब ये अन्याय नहीं है तो क्या है? मतलब ऐसा बोली है वो कि मैं किसी को भी लाऊं और आप नहीं बोलेंगे, ऐसा बोली है? ये इस तरह का जो आप सवाल पूछ रहे हैं तो इसका जवाब सोशल मीडिया में पहले से हर एक इंटरव्यू में मौजूद है। ये देखा जा सकता है, ये खुद उनके शब्द हैं। मैं अगर इसमें बात बना के बोल रहा हूँगा, तो वो उनका शब्द मैं कैसे बोल लूँगा? ये तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि हाँ, ये जो बोल रहे हैं, ये आप हैं कि नहीं? अगर मैं उसमें कहीं भी दोषी साबित होऊँगा, तो मुझे तो न्यायालय अपने आप जी ये जेल कर देगा या सज़ा देगा कठोर से कठोर। तो जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये पूरी शब्दशः सही हैं। अच्छा, तो फिर भी आदमी जो है अपने घर की बातों को घर में रखने का प्रयास करता है, लेकिन आप मीडिया में आए हैं, आखिर क्या इतनी समस्या हुई? हम लगभग 1 दशक से प्रयास कर रहे हैं, न्याय का नहीं मिल रहा है और लगभग दसों साल से आप प्रयास में लगे हुए हैं। लगभग और जब कहीं से किसी को कुछ नहीं दिखाई देता है, जब न्याय ये सब जगह से थक हार जाता है, तो वो क्या करेगा? कहीं भी जब उसको लगेगा कि यहाँ से न्याय मिल सकता है, तो शायद उस दरवाजे को वो ज़रूर खटखटाएगा। एक लोगों के सामने अपनी बात को रखेगा। बात समझिए, जैसे मरता क्या नहीं करता। अब बा पहले से मामला न्यायालय में था, तो मुझे वहाँ से उम्मीद था कि न्याय मिलेगा। लेकिन मामला न्यायालय से भी बिना किसी फैसले के वो केस खत्म हो गया। 21 अभी हाल-फिलहाल 21 जून को वो खत्म हो गया। खुद से प्रयास करके हार गए हुए हैं। तो आप बताइए मुझे मैं कहाँ जाऊँ? तो इसलिए मैं अब सामने देख आया। सकते हैं कि एक महिला को जब किसी चीज का दिक्कत होता है उसके लिए बहुत सारे आयोग जो है सामने आ जाते हैं और पुरुष पर न जाने क्या क्या चीजों का जो है अभियोग लग जाता है। वहीं जब एक पुरुष यहाँ पे प्रताड़ित हो रहा है, उनके लिए कोई आयोग ऐसा समझ में नहीं आ रहा है जिस आयोग में जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। हालांकि न्यायालय में इन्होंने अपने एफआईआर दाखिल किया था, हर चीज हुआ, लेकिन इनका कहना है कि जो मेरा मामला 2015 में न्यायालय में मैं लेके गया था, उसके जवाब में उन्होंने झूठे एलिगेशंस लगाकर मुझ पे तलाक का ये मुकदमा किया, तो वो तलाक का मुकदमा उनका इतना दिन से चल रहा था, लेकिन वो केवल वो झूठा केस की थी और कभी केस में अपने आई नहीं और इस वजह से उनके मतलब केस को, उनके आवेदन को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया या जो भी खारिज करना या ख़त्म कर देना कहते हैं, वो कर दिया और कोई फैसला नहीं आया। मुझे तो उम्मीद था कि उसमें न्याय हो जाएगा एक दिन, चूँकि जब इनके झूठे आरोप साबित नहीं होंगे, चूँकि वो झूठे हैं, कैसे वो साबित होंगे? तो मुझे न्यायालय से ये न्याय मिलेगा ही, लेकिन वहाँ से न्याय मिला नहीं और ख़त्म हो गया। आप बताइए कि मैं कहाँ जाऊँ? आप लोग बता दीजिए कोई जगह कि जहाँ जिस दरवाज़ा को खटखटाने से मुझे न्याय मिल जाएगा, मैं वहीं जाता हूँ। यह सवाल आप तमाम उन दर्शकों से है जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आज यह सुमित कहां जाए, वो दरवाजा कोई बता दीजिए जहां से सुमित को न्याय मिल सके। जब अपने गरीबी के दिनों में, अपने पढ़ाई के दिनों में एक एक रुपया काट करके अपनी पत्नी को एसआई बना दिया और एसआई बनने के बाद पत्नी इतनी आगे निकल चुकी है कि मैं अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे, अपने रूम में किसको लेकर के आता हूं, तुम पूछने वाले कोई नहीं होते हो। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हारे साथ एक सिर्फ दिखावे के लिए पति पत्नी के रूप में रह सकती हूं, वरना तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। तो इस तरीके की बातों को सुनने के बाद कोई भी आदमी, मुझे लगता है कि वह बिल्कुल टूट के बिखर जाता। लेकिन यह सुमित ही ऐसा व्यक्ति है जो मेरे सामने कम से कम यह खड़े हैं कुछ देरों के लिए, तो यह बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के लिए सवाल है कि आखिर सुमित कहां जाए, इनको आखिर कौन सा ऐसा रास्ता आप लोग दिखाइए जहां से सुमित को न्याय मिल सके। अच्छा, महिला विकास मंच की जो मीरा मानवी है, वो भी जो है कभी कभी पुरुषों को भी जो है सपोर्ट करते दिखती है। आपने कभी प्रयास किया मिलने का? मैं जैसे उनके बारे में सोशल मीडिया पे देखा था, लेकिन चूँकि मुझे लगा कि मतलब मैं पुरुष हूँ, तो मेरा मदद वो करेंगी कि नहीं करेंगी और मैं मिलूँ तो उनसे कहाँ मिलूँ? नहीं, मैं ये जानता ही नहीं हूँ मैं, इसलिए उनसे कभी संपर्क नहीं किया हूँ। वीना मानवी जी पुरुषों का भी बहुत बार जो है वो सपोर्ट करती नजर आई है। पिछले बार पवन और ज्योति का जो मामला था, पवन सिंह का, वो पवन सिंह के पास भी गई थी मुंबई और ज्योति और पवन सिंह आज एक हो चुके हैं। तो इस तरीके से वीना मानवी जो है पुरुष का भी सहयोग करती है। अगर आप चाहें तो उनसे संपर्क कर सकते हैं, हो सकता है आपका काम वहां से कुछ हो। तो हम जैसे नहीं जानते हैं वो कहाँ रहती हैं, कैसे मिलना होगा उनसे, उनका संपर्क ये क्या है तरीका? अगर उस तरह का कोई हमको बताए तो बहुत ये मतलब मेरा मदद होता। अच्छा, एसआई बनने के कितने दिनों के बाद आपको छोड़ दी है वो पत्नी? लगभग 1 साल बाद। लगभग 1 साल तक वो ट्रेनिंग पीरियड में रही थी। जी, तब तक ठीक था सब कुछ। अच्छा, ट्रेनिंग पीरियड के बाद जब वो ज्वाइनिंग की है, तो ज्वाइनिंग के कितने समय तक वो साथ रही? नहीं, साथ नहीं, वहाँ जाने के बाद तो 1-2 महीना तक रिश्ता ठीक रहा। उसके बाद से पता चला कि वो अपने किसी सीनियर अधिकारी के साथ शादी करने वाली अच्छा, हैं। इस बीच में कुछ पैसे वगैरह दिए कि नहीं दिए? नहीं, पैसे जैसे कि स्टार्टिंग में उल्टे मैं उनके लिए जैसे लेके गया था गिफ्ट वगैरह, तो उसमें अपने दोस्तों से कर्ज़ लेकर, तो वो सब था वो। उसके बाद अलावे तो कुछ ऐसा हुआ नहीं ख़ास।
ये सुमित जी हैं। आज इनकी कहानी जो है बड़े ही क्या कहें, दिल तोड़ देने वाली कहानी है। कहानी मैं बताऊंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये अपने कॉलेज के दिनों में जब ये पढ़ाई करते थे उस समय इनकी पत्नी ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, नौकरी करके देखना चाहती हूँ। और इन्होंने उनकी बातों को माना, अपने जेब खर्चे को काट करके ये जो है पत्नी के लिए सब कुछ व्यवस्था किए। पत्नी एसआई बन करके आज चली गई, कहीं और दूसरे के पास चली गई है। बहुत ही दुख की बात है। ऐसे में पत्नी से आप क्या चाहते हैं? कंपनसेशन लेना चाहते हैं? क्योंकि अधिकतर जब पुरुष देता है तलाक तो पत्नी को उसका आधा खर्च देना पड़ता है। तो इसी तरीके से पत्नी को भी जब जॉब में है, आपने सब कुछ अपना लगा दिया है, क्या पत्नी से आप उस तरीके का कंपनसेशन चाहते हैं या पत्नी का साथ चाहते हैं? कोई कंपनसेशन नहीं चाहते हैं हम। हमको मेरी पत्नी वापस चाहिए। अगर पत्नी वापस नहीं आती है तो आप क्या करेंगे? हम कंपनसेशन लेकर क्या करेंगे? क्या किसी व्यक्ति का अल्टरनेट कोई धन या कोई वस्तु हो सकता है? कभी नहीं हो लेकिन जिस तरीके से पत्नी कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ संतुष्ट नहीं हूं, मैं किसी को भी लेकर के आऊं, ऐसे में लगता है कि आपकी पत्नी आपके साथ आने को राजी होगी? जी, हो जाएगी, एक दिन वो ज़रूर हो जाएँगी। अगर मतलब आज भी इतना प्यार है पत्नी से? जी, प्यार है और विश्वास भी है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से कोई कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरी पत्नी जो गलत रास्ते पे चली गई हैं, वो वापस से सही रास्ते पे आएँ। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़ा हो सकता हूँ। क्या ऐसी समस्या है आपके शरीर में? मुझे मतलब प्रॉब्लम है कुछ, जैसे स्पाइन का, तो इसलिए ज़बरदस्ती रहता हूँ। ज़्यादा देर रहता हूँ तो वो पेन शुरू हो जाता है। अच्छा, ये कब से शुरू हुआ आपको? मेरी माताजी जब बेड पे थी, उनको वो माँ तो उनको बेड पे ही सब कुछ होता था उनका, तो उनका सब कुछ बेड पे कराने पे, उठाने-बैठाने के कारण जब से वो बीमार थी तब से ये मेरा स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, उस समय आपकी पत्नी साथ में थी या नहीं थी? हम उस वक़्त काफ़ी गिड़गिड़ाए। मेरी मतलब बहुत प्रयास किए कि एक बार अंतिम बार माँ के पास अब दिन के समय है, आप आ जाइए, लेकिन वो नहीं तो नहीं आए। आप स्पाइन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके पास फिलहाल अभी जॉब नहीं है, इलाज के लिए आपके पास, रहने के लिए आपके पास बहुत सारे आर्थिक ज़रूरत होती होगी। ऐसे में कैसे मेंटेनेंस करते हैं इस चीज़ का? दोस्त लोग हैं, वो मदद करते हैं। और जिन पत्नी के लिए आपने किया वो आज आपकी कोई मदद नहीं कर रही है? नहीं। दोस्तों, बड़े दुख की बात है। इनके सुख ये जो है अपने कष्ट काट कर करके किस तरीके से पत्नी को ऐसा ही बना दिया, और आज ये जो है इतने तकलीफ में है, स्पाइनल प्रॉब्लम है, इनको 5 मिनट खड़ा नहीं हो सकते हैं, 7-8-10 मिनट जो है इनको दर्द होता है, इलाज की ज़रूरत है, पैसे की प्रॉब्लम है, दोस्त लोग साथ दे रहे हैं, लेकिन वो पत्नी जो साथ जन्मों साथ जीने मरने का वादा करती है वो आज इनसे अलग हो गई है। और जब ज़रूरत है खास करके एक पत्नी का, जब आदमी बीमार होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसको पत्नी का होता है, और आज वह पत्नी इनके साथ नहीं है। बहुत ही दुख की बात है। कोई ऐसा शब्द नहीं मिल रहा है कि मैं उसके लिए बयां कर सकूं, इनके जितने इनके दर्द जो है दिल में होंगे। क्या कहेंगे लोगों से आप? सब लोग एक बार पॉजिटिव वे में प्रयास करें, उनके माता-पिता से ये मत तक मेरा बात पहुँचाएँ, या आप लोग भी उनसे बात कर सकते हैं तो बात करें कि मुझे किस गलती का सज़ा दिया जा रहा है, जो सही है वो होना चाहिए, और मुझे मेरा गलती क्या है। वो उनके माता-पिता पश्चिमी चंपारण में रामनगर थाना के देवलिया सिगरी-बिगरी ग्राम में रहते हैं, तो उन तक किसी तरह बात पहुँचाया जाए। लास्ट में अंतों अंत आप क्या करेंगे? जब वो नहीं मानेगी तब आप क्या करेंगे? हम इंतज़ार करते हुए उनका मर जाएँगे। ये तो लैला मजनू वाला प्यार हो गया। लैला मजनू वाला बात नहीं है ना, बात है कि हम जैसे और करेंगे क्या? क्या करेंगे? मेरा जीवन का आधा समय तो खत्म हो गया, बात समझिए। अब हम आगे नौकरी करें भी तो किसके लिए करेंगे? परिवार के नाम पे कौन है मेरे पास? कोई नहीं है आगे पीछे। तो मतलब कहाँ मेरा लाइफ़ बचा कहाँ है अब? लैला मजनू का बात नहीं है, किसी के भी एक के कहानी का तुलना दूसरे के कहानी से किया जाना ये गलत है। अपने देश में ये ख़ास करके बहुत होता है कि फलाने का कहानी है तो फलाने से इसका मतलब तुलनात्मक ये किया एक अलग है, वो उसका वो व्यक्तिगत है, किसी से किसी का तुलना नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, इनकी कहानी जो है काफ़ी अजीब है। आप लोग इनके बातों पर अपनी प्रतिक्रिया क्या देना चाहती है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। इनकी कहानी इतनी है, इनकी दर्द इतनी है, ये जो किए हैं जिस तरीके से अगर बताना शुरू कर दें तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वीडियो शॉर्ट में होगा। इसलिए जो है मैं इनकी पूरी कहानी तो नहीं बता पाऊंगा इस पे कि इन्होंने किस तरीके से अपने 4500 रुपये का रूम छोड़ करके 400 रुपये के किचन में रह करके पत्नी को 4500 का रूम दिलाते हैं, किस तरीके से जो है यह दिहाड़ी करते हैं, किस तरीके से जो है ये गुरुद्वारा में अपने जीवन को बिताते हैं खाना खा करके, और कैसे जो है मजदूरी का काम करके 6 दिन जो है अपने रूम का किराया चुकाते हैं। इतनी सारी मुश्किलें, इतनी सारी दर्द सहने के बाद भी आज भी अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं कि इनके जीवन में अब पत्नी के अलावा शायद कोई नहीं है जो इनको संभाल सके। आज इनको संभालने की बारी है तो पत्नी को साथ नहीं है, फिर भी आज भी इतना कुछ सुनने के बाद भी अपने पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि आज भी इनको विश्वास है कि उनकी पत्नी सही रास्ते पे आएगी और एक न एक दिन उनको एहसास होगा और वो जो है इनके पास आएगी। अब देखना है उनकी पत्नी को जो है कितना असर पड़ता है इनके प्यार और इनके बातों का।
आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा, जितने भी दर्शक हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और उम्मीद करता हूं कि इनकी पत्नी को एक न एक दिन जो है इस चीज़ का एहसास हो और इनके पास लौट करके आए। फिलहाल के लिए बस नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।